कोई बात नहीं। मैंने पिछली क्लास में लेसन 6 किया था स्टार्ट, ठीक है। इसमें मैंने आधा चैप्टर खत्म कर दिया था, आज आधा चैप्टर हम एक्सप्लेन करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, यानी कि समाज में जो सूचना प्रौद्योगिकी होती है जिससे हम वार्तालाप करते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, तो उससे सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ। जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, आपको किसी से अपनी बात कहनी है या अपने विचारों को व्यक्त करना है, किसी के द्वारा किसी को पहुँचाना है, तो हम क्या करते हैं, 3 प्रकार से करते हैं इसका यूज। एक हम मौखिक रूप में करते हैं, बोलकर करते हैं, एक लिखित तौर पर भी करते हैं, एक साइन लैंग्वेज भी करते हैं। अब धीरे धीरे ये चीज़ें कैसे हुई, फिर इनमें हम क्या करते हैं, तकनीकी का यूज़ करने लगे, ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति दूर है तो उसको आप क्या करोगे, पत्र भेज देते हैं। इसके द्वारा भी तो ये हमारा सूचना भेजने की तो काम है, हमें अपनी बात दूसरों को कैसे पहुँचानी है। अगर वो सामने खड़ा है तो आपने बोल के बोल दिया। अगर वो व्यक्ति दूर है, अदर जगह है, तो वहाँ पे हम बोल देंगे उससे क्या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको पत्र भेजेंगे। अब सिस्टम चेंज हो गया, टेक्निक आ गई, जमाना बदल गया है, पत्र का काम पोस्ट ऑफिस द्वारा होने लगा है। अब हमने क्या कर लिया, ईमेल का काम यूज़ कर लिया। ईमेल में हम करते हैं यूज़, फ़ोन का यूज़ करते हैं, कॉल लगा दी, या डाक सेवा द्वारा करते हैं। यस, कहाँ थे तुम लोग, बुक ले गए थे, ये ले गया, निकालो। तो इन्फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, अपनी बातों को कैसे पहुँचाएंगे, टेक्निकल। अब हमने हमारा चैप्टर क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक फैक्टर, यानी जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें सूचना और आर्थिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक चीज़ें आ जाती हैं, तो उनका कैसे आर्थिक कारक कैसे प्रभाव करते हैं सामाजिक परिवर्तन में, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में बता दिया था, सूचना प्रौद्योगिकी में आपके क्या कहेंगे, टेलीविजन का यूज़ आ गया। हम टेलीविजन से क्या करते हैं, समाचार सुनते हैं। रेडियो का यूज़ आ जाता है, कंप्यूटर का यूज़ आ गया, फ़ोन का यूज़ आ गया, इन सब से हमने अपनी अपनी सूचना करती है। दूरदर्शन में हम देखते थे समाचार पत्र वगैरह है, नाटक है, मनोरंजन के साधन थे। उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस होते गए। फिर उसके बाद आ गया आपका डाक सेवा का यूज। तो हमने पिछली क्लास में समाचार पत्र बता दिया था और दूरदर्शन। उसके बाद हमने डाक के बारे में बताया था, पोस्ट ऑफिस के बारे में क्या नहीं, ये पेज आपको पढ़ के आते 61 पेज नंबर दिया था कि 63 पेज नंबर होमवर्क में, 63 यानी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव।
दूसरा मानव के सामुदायिक पारिवारिक जीवन पर प्रभाव। पारिवारिक जीवन और नेक्स्ट हेडिंग बोलते जाओ। उसके बाद क्या है? कम दूरी। नेक्स्ट ये हेडिंग नोट करते जाना। अभी हम पूछेंगे सबसे ग्राहक से अधिक कीमत वसूलना। नेक्स्ट क्या आएगा? व्यक्ति की कार्य क्षमता एवं प्रतिष्ठा पर प्रभाव। ये किसके बारे में हेडिंग दे रहे हैं हम? सूचना प्रौद्योगिकी कारकों का प्रभाव। जो हमारी सूचना टेक्निकल चीजें आई हैं जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा है? कितनी हेडिंग हमारी? प्रदूषण में बढ़ोतरी, रोजगार वृद्धि, स्टडी की थी घर पर इनसे बोल। ग्रामीण भारत को इंडिया पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश आपने बोला पहले से ही हम हिंदी ग्रामर करें। क्या इंग्लिश? अरे वो आपने स्पीच का वो एक्टिविटी टाइम, वो एक्टिविटी के टाइम। चलो पहली हमारी आती है व्यक्तिवादिता में वृद्धि। इसमें क्या होगा बताओ? कादा पढ़ के आना। आजकल लोग क्या चला रहे हैं? सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में तो फिर भी इतनी यूट्यूब में चैटिंग कहाँ होती है, नॉर्मली कमेंट्स होते हैं। बट हमारा अगर इंस्टाग्राम फेसबुक है, इनके हमारा क्या होता है? चैटिंग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लोग अब व्यक्तिवादिता में वृद्धि कैसे होगी? व्यक्ति यानी मनुष्य हो गया, वादिता यानी
वृद्धि यानी ज़्यादा। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग क्या करते हैं, बातें तो करते हैं। व्यक्ति कहाँ पहले एक दूसरे से बात करता था, लेकिन अब लोग फोन में। हम एक साथ 10 लोगों से बात कर सकते हैं, एक साथ 50 लोगों को रिप्लाई दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति की बाध्यता में वृद्धि हो रही है। अब विशेषकर लोग व्यक्ति क्या कर रहे हैं, हरि बाबा का इसी में गुजर रहा है, अपने दैनिक जीवन का अधिकांश समय इसी गतिविधियों में करता है, यूज करता है। और इससे क्या होता है, एकाकीपन, यानी अगर हमें फोन चलाना तो हमें एकांत प्लेस चाहिए, हम सब में नहीं करते, तो हम लोग क्या करते हैं, अकेले में व्यस्त हो गए। अब हमें माता पिता नहीं दिखाई देंगे, घर नहीं दिखाई देगा, हम क्या करते हैं, एक कोना पकड़ लगे फोन में चैट करेंगे। तो इससे क्या होगा, एकाकीपन विकसित होगा और व्यक्तिवादिता की ओर ले जाएगा, यानी अब वो व्यक्तिवादिता की ओर जा रहा है। आया समझ में, क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा है मानव की सामुदायिक स्वभाव में ह्रास। ह्रास यानी होता है नुकसान ही हो रहा है उसको एक तरीके से। कैसे मानव के जीवन में कैसे होगा उसका ह्रास? सामुदायिक यानी क्या होता है, एक यूनिटी से या ग्रुप से। पहले व्यक्ति क्या करते थे, एक साथ इकट्ठा बैठते थे, उनका एक ग्रुप हो गया, बूढ़े लोगों का, वो बुजुर्ग लोगों का एक ग्रुप होता था, बैठ गए किसी गांव में चबूतरे में, वहाँ 5 बैठ गए, 4-5 व्यक्ति बैठ गए, फिर और इकट्ठे हो गए। ऐसे ही छोटे बच्चे भी होते थे, उनका एक ग्रुप होता था, खेलते थे। अगर हम यहाँ के बच्चों की बात करें 15 से 20 साल के बच्चों की, तो वो भी अपनी गुटबाजी में जाके इकट्ठा बात करते। देखिए जब टेक्निकल चीज़ आई तो ये सब खत्म हो गया। अब क्योंकि हमें तो अकेली जगह चाहिए भाई, पर्सनली बातें करनी है, लोग कोई देख न ले तो हम सबके सामने तो करेंगे। पता नहीं कितने कितने लोगों से बात कर रहे हैं, तो अपने एक जगह सीमित पकड़ ली। तो यहाँ पे सामुदायिक ह्रास हो गया, यानी हमारी यूनिटी खत्म हो गई। अब हमारे पास कोई यूनिटी है ही नहीं, सामुदायिकता तो है ही नहीं, समुदाय का गठन ही बंद हो गया। ठीक है, इससे एक नुकसान हो गया, यानी अगर सूचना प्रौद्योगिकी ने हमें लाभ भी दिए तो ये उसकी हानि भी है, हमें हानि भी दे रहा है। नेक्स्ट, पारिवारिक जीवन पर प्रभाव। कैसे डलेगा पारिवारिक जीवन पर प्रभाव? ठीक है, कौन चलाने व्यस्त हैं, हम परिवार के कार्य नहीं देख रहे हैं, परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यस, कभी परिवार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन सी सब है। तो हम क्या करते हैं, फोन में व्यस्त हैं, सूचना प्रौद्योगिकी व्यस्त है, यानी टेक्निकल चीजें यूज कर रहे हैं। बैठ जाओ, किसी से आज पढ़ चल के क्या होगा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अब क्या हो रहा है, पारिवारिक जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ रहा है, हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हैं, हमें फोन पे आना हो गया, या हम कंप्यूटर में लगे हैं, लैपटॉप में लगे हैं, गेम खेलने में लगे हैं, ये सब टेक्निकल चीजें तो यूज कर रहे हैं ना। अगर ये नहीं आती तो हमारे परिवार के साथ समय बिताते, तो पारिवारिक जीवन पर ये असर डालता है, क्योंकि हमने अपना जीवन किसमें कर दिया, टेक्निकल चीजों में व्यस्त कर दिया। तो जो घर में गतिविधियां हो रही है उन पर हमारा ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि परिवार संघर्ष की स्थिति में भी विकसित हो रहा है। कई परिवार को यह देखकर गया कि नई सूचना प्रौद्योगिकी से पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हम अपने परिवार के कामों में भाग नहीं ले रहे हैं, उनके कोई भी क्रियाकलापों में भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम होती भौगोलिक दूरी। भौगोलिक दूरी कैसे, हम वर्तमान में मोबाइल फोन द्वारा दूर दराज बैठे किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते थे। अगर ये टेक्निक नहीं आती तो हमें पता चलता कि वो व्यक्ति कितना दूर है, क्योंकि हम उससे जाते समय देखते कितना समय लगा, तो वो हमारी इम्पोर्टेंट समझता कि भाई तुम इतनी दूर से आए हो, हमसे मिलने के लिए आए, इससे एक दूसरे में अपनापन होता है। अब फोन में वो जगह हटाते, हमें जब इसकी याद आई तो चाहे विदेश में बैठा हमने फोन घुमा, तो इससे इतना अपनापन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें दूरी ही खत्म हो गई। अब हम कितनी दूर भी हैं क्या उसको क्या पता चला, उसने तो फोन से मेरी बात कर ली ना। तो इससे क्या होगा, दूर बैठे किसी भी चिकित्सा या विक्रेता से हम संपर्क कर लेते हैं, डॉक्टर से बात कर ली। पहले तो हम डॉक्टर के पास जाते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, तो वहाँ नंबर लगता था, अब तो हमने फोन से सब चीज कर लिया। ठीक है, विक्रेता विक्रेता कॉन्टेक्ट कर देते हैं। हमने ऑनलाइन शॉपिंग की, अब शॉपिंग तो कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन कर रहा हूँ कैसे भी कर रहा हूँ, वो तो है दुकानदार ना, हमें उससे सामान खरीदना, हमने ऑर्डर कर दिया, झट से हमारे पास सामान आ गया, तो दूरी खत्म हो गई। ठीक है, ग्राहकों से अधिक कीमत वसूलना कैसे, जैसे फोन वगैरह है, हम लोग ऑनलाइन लेते, कभी कभी में महंगे मिल जाते हैं, कभी कैसे सस्ते मिलेंगे
या प्रचार पर जितना अधिक खर्ची भाई ग्राहकों से, अगर वो अपने कंपनी का प्रचार कर रही हैं तो वो भी उसमें पैसे जो लगा रही हैं वो किससे ले रही हैं, कस्टमर से, ग्राहकों से वसूल कर रही हैं। तो यहाँ पे ग्राहकों से अधिक वसूल हो जाती है। जैसे बाजार में हम गए, बाजार अपने आप में स्वतंत्र है, हमें बाजार में जो रेट मिलेगी हम वही लेंगे। ऑनलाइन में तो फिर भी मैं कम मिल जाएगा, लेकिन अगर हम मार्केट जाते हैं, कई लोग हर चीज़ ऑनलाइन नहीं खरीदते क्योंकि लोगों को ये लगता है हमारा पैसा चला जाएगा, पता नहीं हमारा पैसा चला गया, नहीं आया सामान, हमें कहीं कुछ दे दिया, आलू तो नहीं दे दिया फ़ोन की जगह, डाउट रहते हैं कई लोग। वो क्या करेगा, मार्केट जाएगा। लेकिन मार्केट में क्या होता है, जो शॉपकीपर होते हैं उन पर किसी का पाबंद नहीं होता क्योंकि वो पूर्णतः स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं, उनमें अपना बिजनेस लगता है, वो कोई भी कीमत लगा सकते हैं, उनका किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, व्यवसाय उनका खुद का है। यहाँ पे व्यक्ति पूंजीवाद लगा रहा है तो वो पूर्णतः स्वतंत्र है रेट लगाने के लिए, उसको जो वो आपको रेट बताएगा आपको वो चीज़ परचेज करनी है। ठीक है, आप कपड़े पे जाते हो, अगर उसने कहा 1000 की ये चीज़ है, चाहे भले ही वो 200 की हो, उसको कहीं से भी 200, वो आपको 1000 की देगा, आपको लेना पड़ेगा क्योंकि उस पर आपका इतना अधिपत नहीं है, ना सरकार उससे कह सकती क्योंकि उसका बिजनेस है, वो कितने भी रूप में वसूल। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्राहकों का शोषण होता है क्योंकि उनसे कीमत वसूली जाती है। समझ में आया यहाँ से? भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल ही रहा है, भ्रष्टाचार तो हो गई ना, भ्रष्टाचार तो फैलेगा ही इसमें। कई केमिकल कंपनियां ऐसी होती हैं जो सेवा प्रदान करती हैं, ठीक है, लेकिन कई कंपनियां फर्जी होती हैं। एक एक करके आ गए, गए कहाँ थे तुम लोग? सबको एक एक करके बुलाया। जैसे कि आपने कहीं लाइसेंस बनवाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपके लाइसेंस के लिए आपसे पैसे मांगेंगे कि हम आपका जल्दी काम करा देंगे, कितना पैसे देंगे, चाहे लगना होगा 1000 आपसे 4000 लेंगे। अब आपको काम कराना है, आपने पैसे दे दिए, यहाँ पे करप्शन फैला क्योंकि आपने पैसे दिए, उसके मन में लालच आया, आप नहीं देते तो वो लालच नहीं करते, तो यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ता है। उसने आप सोचा एक हमने कस्टमर को फंसाएंगे, दूसरे कस्टमर को भी फंसाएंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, लेन देन के माध्यम से भ्रष्टाचार बढ़ा। व्यक्ति की कार्य क्षमता एवं दक्षता पर प्रभाव। पहले क्या होता था, व्यक्ति की कार्य क्षमता कैसे देखी जाती थी, अगर व्यक्ति टेक्निकल चीजें यूज नहीं करता तो हम उसको देख सकते थे कि व्यक्ति कितना कार्य करने वाला है, हम उसको हैंड रिटन काम करा रहे हैं, उसको बल्कि करा रहे हैं सामने। अब उसने ऑनलाइन का सामना कर लिया, हमने देख लिया कितनी चीज से काम कर रहा है, हम उसके माइंड को पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो तो टेक्निकल का सहारा ले रहा है। पहले के लोग क्या करते थे, हैंड रिटन का काम करते, रजिस्टर पे काम करते थे, उन्हें दिन रात लग जाते थे टीचरों को भी काम करने के लिए, कई कॉपियाँ चेक करनी। अब सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ऑनलाइन रिजल्ट कार्ड बने, पहले आदमी हैंड रिटन रिजल्ट कार्ड बनाता था तो उनकी मेहनत का पता चलता था। अब क्या है, ऑनलाइन का काम, सब काम ऑनलाइन, तो उसके हम जो भी कार्य क्षमता और दक्षता उस पर ही प्रभाव पड़ा। अब व्यक्ति की स्पीड कम हो गई क्योंकि वो खुद से काम नहीं कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, टेक्निकल का सहारा लेता है, तो यहाँ उसकी स्पीड भी प्रभाव पड़ेगी। अपराधों में वृद्धि होगी, कई साइबर कैफे सकते हैं, आजकल हैकिंग का काम हो रहा है, किसी की ईमेल लीक कर ली, किसी का ऐप हैक कर ली, जिससे भी होगा आपकी पर्सनल चीज़ें उसके पास चली गई, तो यहाँ पे अपराधों में वृद्धि होती है। टेक्निकल चीज़ें से तो हो रही है, अगर ये टेक्निकल चीज़ें नहीं चलते तो क्या आपका फोन हैक होगा? नहीं होगा ना। अगर फोन आपको सूचना भी दे रहा है तो फोन से हैकिंग का काम होने लगा है। कई लोग आपको ठगी के द्वारा कोई लिंक बनाते हैं, कहते हैं इस तरीके को आपको इसमें पैसे डालने होंगे, OTP आई आप दे देते हो और पैसे आपसे चले जाते हैं। तो ये ठगी का जमाना ऑनलाइन के द्वारा ही तो है, कोई आपको डायरेक्टली आपके पास जाएगा तो आप नहीं ठगोगे, लेकिन ऑनलाइन में कई लोग जो लोग नहीं जानते हैं वो दे देते हैं और अपने पैसे कट ले लेते हैं। उपभोक्तावाद को बढ़ावा। अंजलि साइलेंट या ये खाली है, वो वाली खाली है। ठीक है, उपभोक्तावाद को बढ़ावा। उपभोक्ता कौन होता है? ग्राहक हो गया। इसको कैसे बढ़ावा मिला? आप किसी से सामान लाए, आपने दूसरे को और महंगे बेच दिया, ठीक है, यही करते हैं। हमने फोन खरीदा, 2 महीने चला लिया, हम बेच देंगे, महंगे बेच देंगे, फिर दूसरा ले लेंगे। कोई आपने सामान खरीदा, आप दिल्ली से लाए, वहाँ से आपने बेचना शुरू कर दिया। एक हम अपने सामान लाए, एक दुकान में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हमने उपभोक्तावाद बढ़ाया। इससे बड़े बढ़ेगा ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी प्रकार की वस्तुओं को दूसरों में बेचते हैं और उससे लाभ कमाते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन के ईयरफोन हो गए, कोई व्यक्ति ईयरफोन लाता है, आपने देखा होगा बसों में आदमी लिए रहते हैं, कई जगह जगह फुटपाथ पे आप देखते हैं, इतने का सस्ते में बेचते रहते हैं। तुमने लिया 20 रुपये में, हमने दूसरे को 50 रुपये में दिया, आपने अपना फायदा भी लिया और एक
तो उपभोक्तावाद बढ़ गया, यहाँ से उपभोक्ता एक दूसरे से चैन बनाता रहता है, ठीक है। प्रदूषण में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी? कैसे होगी? मोबाइल फोन के द्वारा सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, सबसे ज्यादा आजकल चीजें चल रही है तो फोन। अब ये कैसे रिसाइकिल होगी? इनका भी तो स्टोरेज हो जाता है, देखना आप हर 2 महीने में फोन आदमी बदलते रह रहे हैं, क्या वो तो कचरा ही हो रहा है ना, क्योंकि फोन कितने बढ़ रहे हैं। तो इनसे क्या होगा, आमतौर पर मोबाइल जैसे संयंत्र उपकरण की उम्र 2 से 5 वर्ष तक रहती है, या तो वो 2 साल चलेगा या वो 5 साल चलेगा, इसके बाद उसकी डेड हो जाती है। अब आप दूसरा फोन लेंगे, अब साल में लाखों करोड़ लोग फोन खरीदते हैं, कितने फोन रिफ्यूज होते हैं, कितने फोन आ रहे हैं, इनका क्या होगा, एक कचरा ही तो बन रहा है। कई कबाड़ी वाले बोलते हैं फोन पुराना फोन बेचो, ये बर्तन बेचो, टीवी बेचो, फोन, अब तो फोन भी खरीदने लगे कबाड़ी वाले, पहले तो कबाड़ी खरीदते थे, अब फोन पता नहीं क्या क्या, बस चलो तो वो घर के बच्चे भी लेना है, ये पुराने बच्चों को बेचो, पुराने आदमी बेचो, सब बेचो, नया लो, कहते नया फोटो, हर एक चीज फोन, क्योंकि आजकल फोनों की आदमी के पास पहले एक फोन बड़ी बात होती थी, आपको 4 फोन रखता है कि नहीं, 4 फोन होंगे, 4 सिम होंगे, क्यों कई लोग रखते हैं, ये फोन अलग होगा, घर में ही 10 बच्चे होंगे तो 10 के पास फोन होंगे, कब किसी के पास डबल हो, एक घर का अलग होगा बात करने के लिए, कंपनी का अलग होगा बात करने के लिए, जितने तो यहाँ पे प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। कई कंप्यूटर नष्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कबाड़ी की वजह से आगे कूलर पंखा सब चलेगी नहीं, ये सब हमारे रिफ्यूज होते जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम अगर देखें तो गाड़ियों का यूज कर रहे हैं, ये सब प्रौद्योगिकी का विकास है, आजकल नई नई गाड़ियां आने लगी, इनका कितने ज्यादा है, इससे कौन सा धुआं निकलेगा? अच्छा, गाड़ियों में धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड कब से निकलने लगा, ये कब से आने लगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये क्या करता है, जब ये धुआं ऊपर जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और अम्लीय वर्षा होती है, जो आपके क्या होगा, ये इसको बता, तो यहाँ से क्या होगा, आपकी अम्लीय वर्षा होगी जो आपके ओजोन लेयर पर प्रभाव डालता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, जाहिर सी बात है जब प्रदूषण होगा तो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर, तो प्रदूषण आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें आवाज हो रही है मानसिक की, मानसिक स्वास्थ्य किससे प्रभाव डाल रहा है, फोनों के द्वारा, कंप्यूटर्स के द्वारा, हम जो भी टेक्निकल चीजें चला रहे हैं, अगर हम उन पर 12 घंटे बर्बाद कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, दिमाग पर असर पड़ेगा, ठीक है, आंखें पर असर पड़ेगा, रेडिएशन जाएगा, तो यहाँ पे मेंटलिटी पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका, रोजगार में वृद्धि। अब इसमें रोजगार में वृद्धि कैसे हुई, अगर टेक्निकल चीजें आई तो रोजगार में वृद्धि कैसे हुई, रोजगार तो खत्म हो जाएगा, टेक्निकल चीजें बढ़ जाएगी, तो रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही, कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो सकती, कैसे मैडम, जैसे जेसीबी आ गई, हमारा बात कैसा है, हमारा नहीं जेसीबी तो वो अलग चीज है, टेक्निकल चीजें में क्या है, आपके कंप्यूटर हुए, फोन हुए, ये चीजें आई, मैडम जैसे पहले के जमाने में जिसमें हम सूचना थ्रेसर है, उससे तो सूचना थोड़ी ना करते हो, जब कंप्यूटर आ गया है तो जैसे आईटी सेक्टर हुए, आईटी सेक्टर में क्या होगा, अरे मैडम आप मेरी बात तो सुनो, हाँ, जैसे पहले का जमाना था, कोई चीज हमें किसी को कुछ भेजना है तो डाक द्वारा जाता था, अब तो डायरेक्ट मैसेज कर दिया, एक जन की तो नौकरी खाएगा, बताओ कुछ नौकरी नहीं खाया, हमने क्या किया, आईटी सेक्टर खोले गए हैं, वो आईटी सेक्टर में हमें उन्हीं युवाओं की जरूरत होगी जो पढ़े लिखे होंगे, जिनको कंप्यूटर का ज्ञान होगा, मैडम बेरोजगार लोग क्या करेंगे, तो लोग पढ़ेंगे नहीं, अब वो यही रहेंगे, उनको अगर जॉब करनी होगी तो वो क्या करेंगे, एजुकेशन नहीं लेंगे, तो वो कंप्यूटर चीजें नहीं सीखेंगे, टेक्निकल चीजें सीखेंगे, तो यहाँ पे जो आईटी सेक्टर खोले जा रहे हैं तो वहाँ पे कितने लोगों की जरूरत होगी, इंजीनियर्स लोग वगैरह ही तो जाएंगे, तो यहाँ पे रोजगार के सेक्टर में जा रहे हैं, वो तो कहेगा क्योंकि उसको आर्गुमेंट आना नहीं देना,
क्योंकि उनमें हमें काम करने वाले युवा ही तो चाहिए। हम बुजुर्ग से काम नहीं करा सकते, बच्चों से नहीं करा सकते। काम कौन करता है? जनरेशन होती है, जो युवा पीढ़ी होती है, वही। कितने एज से लेकर 20 एज से लेकर 30-35 एज तक, 40 तक मान, ठीक है। तो यहाँ पे हम उन्हीं व्यक्तियों की डिमांड करते हैं। अब जो व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे वही तो इनमें काम करेंगे। तो यहाँ पे रोजगार सेक्टर नहीं खुलना है क्या? पहले 5 रोजगार सेक्टर थे, पहले 5 न्यूज़पेपर थे, आज हमने 10 न्यूज़पेपर बढ़ा दिए। तो उनमें अलग अलग व्यक्ति ही चाहिए। आया समझ में? चलो, ग्रामीण भारत को इंडिया बनाने में सहायक, ये इम्पोर्टेंट है या नहीं? टेक्निकल से ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? इससे प्रभाव पड़ा कि गाँव में पहले जो स्कीम नहीं थी, हमने टेक्निकल के द्वारा दी, उसको हम क्या बनाना चाहते हैं? ग्रामीण भारत को इंडिया के रूप में बनाने का काम। कैसे बताओ तो? कैसे? उसे मत बोलो, आप लोग बोलो, वो तो बोलते रहेंगे। कैसे हम ग्रामीण रूप इंडिया कैसे बनाएंगे? नई नई टेक्नोलॉजी को यूज कर और इंफॉर्मेशन देकर, प्रचार प्रसार कर, जागरूक बनाकर, ठीक है। क्योंकि उन्हें जब तक सेवाएं नहीं पहुंचा वो नहीं समझते। उन्हें पहले में जागरूक करना होता है, उनको बताना होता है कि इस चीज से ये लाभ है, इस चीज से ये लाभ है, तब वो चीजें समझते हैं। ये नोट कर लिए थे? नेक्स्ट आएगा आपका सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारण। क्यों लिखे नहीं थे ये लोग? आप लोग के पास नोटबुक है? ठीक है, हमारी हेडिंग है सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव, ठीक है। अब जैसे इसमें हेडिंग आती है, जो भी थर्ड सेम के बच्चे हैं वो जवाब देंगे, एकदम सोशोलॉजी सब्जेक्ट, अदरवाइज नो गिवन, ठीक है। समझा? आर्थिक कारक और परिवार विवाह परिवर्तन कैसे कैसे चेंज होगा? आर्थिक कारक से इसमें परिवर्तन आता है या नहीं? बताओ। देखो, पहले क्या होते थे? संयुक्त परिवार होते थे, लोग एक साथ रहते थे। अब हमें नौकरी चाहिए, हम क्या करेंगे? अपना गांव छोड़ के अलग रहेंगे। हमने वहाँ जीवन यापन शुरू कर दिया, परिवार बसा लिया, हम पढ़े लिखे हो गए। अब हमारी जो पीढ़ी आएगी उसको भी पढ़ाएंगे, हमके साथ है कि वो अपने पैरों पे खड़ा है, क्योंकि हम चाहते हैं हमने जो परेशानी झेली है वो हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं झेले। तो उनको हम क्या करेंगे? आजकल कारखाना कहाँ खुला होता है? शहरी जगह। ग्रामीण में कारखाना नहीं है, जहाँ कारखाना होंगे, फैक्ट्री होंगी, वहाँ पे रोजगार होगा, हम वहाँ जाएंगे। तो यहाँ आर्थिक प्रभाव क्या हो रहा है? परिवार विवाह परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले लोग संयुक्त परिवार के हिसाब से विवाह करते थे, अब हमने पैसे के लिए तुम चाह रहे हैं, हमने अपनी इच्छा से शादी की, विवाह परिवर्तन हुआ, ठीक है। ये होता है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें उनके घरों पे खड़ा करना है, किस लिए? उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, उनको आर्थिक परेशानियां ना हो। तो इसलिए
सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक में आएगा एक आर्थिक कारक और परिवार विवाह परिवर्तन। यहाँ विवाह परिवर्तन कैसे हो रहा है? अब हम खुद की पसंद से शादी करेंगे, क्योंकि लड़की भी कमा रही है, हम भी कमा रहे हैं, बात बराबर। पहले क्या होता था? घर चलाने वाली मिल जाए, माँ बाप ने देख लिया, चलो कर ले, चाहे उसको जाता ना, खेती बाड़ी करने से हो गया। पहले संयुक्त परिवार होते थे, उनने जैसा ढूंढ लिया, माँ बाप की इच्छा से अपने घर बसाया। लेकिन अब लोग क्या सोचते हैं? हम कमा रहे हैं तो हमें कमाने वाली चाहिए, वो भी कमाएगी, दोनों जन कमाएंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो यहाँ चेंजेस आता है, आया समझ में? ठीक है। आर्थिक कारक और स्थितियों की स्थिति में परिवर्तन। आर्थिक कारक से आर्थिक स्थिति जो स्त्री है या फीमेल है उनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कैसे? ऐसे लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने जाना है और अगर हम तुमसे कहें, आपसे कहें सॉरी, प्राचीन हम 3 पार्ट ले रहे हैं, ठीक है? एक हमने लिया प्राचीन, मध्य और आधुनिक। चलो लो। हमने कहा प्राचीन समय की स्त्रियों के बारे में बताइए, उनकी स्थिति कैसी थी, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? प्राचीन में खराब नहीं थी, मध्य में खराब नहीं, जहाँ से उत्तर प्रदेश सभ्यता आई और मुगल शासन आ गया, तब से महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई। प्राचीन में महिलाओं की स्थिति दयनीय नहीं थी, उनकी अच्छी खासी वो मतलब मातृसत्तात्मक स्थिति थी। इस काल में पितृसत्तात्मक हो गया था, ठीक है? और यहाँ पे मातृ यानी माताओं को दर्जा, ठीक है? और पितृसत्तात्मक में पुरुषवादी दर्जा आ गया, और यहाँ पे पुरुष को ज्यादा इंपोर्टेंस देने लगी, महिलाओं को कम। आधुनिक में चेंजेस हो गए, अब महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार हो। प्राचीन में भी था अधिकार, लेकिन उतना ही पढ़ती थी, लेकिन मध्य में उनका बिल्कुल छीन किया गया, और आधुनिक में चेंजेस होते गए, क्योंकि कई क्रांतिकारी आए, कई योगदान वाले आए, जिन्होंने चेंजेस की, उन्होंने महिलाओं के सुधार के लिए बात की। तो यहाँ पे आधुनिक स्थिति में चेंज हो गया। अब हमारा समाज क्या है? टेक्निकल समाज है, तो हर एक चीजें चेंज हो रही, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो महिलाओं की स्थिति में सुधार आता है या नहीं? आर्थिक कारक से मतलब ये है कि महिलाएं भी अब पैसे कमाना जानती हैं, ठीक है? हाँ, जल्दी जल्दी बोले यस मैम। अब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, अब उन्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद पे डिपेंड है। उन्हें अगर किसी चीज की जरूरत है, वो खुद पैसा कमाएंगी, खुद की अपनी जो भी चीजें हैं वो अपना पूरा करेंगे। अब उन्हें दूसरों से पैसे मांगने की जरूरत है, किस वजह से? आर्थिक कारक की वजह से। कई ऐसी सेक्टर है जहाँ पे महिलाओं की इम्पोर्टेंसी है, महिलाओं की डिमांड है, उनको ही रोजगार दिया जाता है, ठीक है? आया समझ में? अगर महिलाएं कमाएंगी तो क्या होगा? घर बर्बाद हो जाएगा, तो खर्चा चलेगा किसका? घर का ही, क्यों? उनके बच्चों की भी तो चीजें दूर होंगी। कभी कभी ऐसा होता है किसी परिवार में पुरुष नहीं पाए जाते किसी कारण से, तो महिलाएं अगर कमाएंगी तो अपने बच्चों का भविष्य में सुधारेंगी, और खुद का भी उनका होगा, जीवन यापन चलेगा, पारिवारिक स्थिति दूर होगी। पुरुष नहीं पाए जाते मतलब तुम तो बैठे रहो, तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है ना, मैंने क्या कहा? जिसका सब्जेक्ट नहीं है वो नहीं बोलेगा, सुमित बोलेगा, क्योंकि सुमित का सब्जेक्ट है। तो अब जो भी आंसर है वो सुमित, अब सारे आंसर तुम ही दो, ठीक है? चलो सुमित बताओ, आपके
आर्थिक कारक और जीवन में परिवर्तन, धार्मिक जीवन और धार्मिक जीवन में परिवर्तन। बात ही नहीं। बताओ समय धार्मिक जीवन कैसे चेंज होगा आर्थिक कारक से, बताओ। आर्थिक जीवन सही होगा कोई और एक्सप्लेन करे तो धर्म कैसे होगा, धार्मिकता में कैसे परिवर्तन आएगा? बोलो 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 जो आ रहा है तुम बताओ। आर्थिक कारक से धार्मिक जीवन में कैसे परिवर्तन हो रहा है? कहाँ हो रहा था? सब लोग इसमें अलग पैसे वेस्ट किए जा यही बात है, अगर हम पैसों की तरफ जाएंगे तो हम धर्म को ध्यान नहीं देंगे। अब हमारे लिए धर्म इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या जरूरी है? पैसा। अब सोचेंगे फालतू में पूजा पाठ से कुछ नहीं हो रहा है, क्या करना है? गलत। हमारा कहने का तात्पर्य यहाँ है कि अगर हम पैसे की तरफ जा रहे हैं तो हम धार्मिक चीजों पर ध्यान नहीं कर रहे हैं। हर कोई अब पूजा पाठ पर ध्यान नहीं दे, तो वो तो समाज में तो सभी को काउंट करेंगे ना। जनगणना तो सभी की हो रही है, इसलिए उन्हीं की गणना होगी जो पूजा पाठ कर रहे हैं। हम एक व्यक्ति को लेके नहीं चलेंगे ना। हमारी जनगणना में तो भारत में जितने % लोग हैं सभी को होगा, विश्व में जो लोग हैं। तो अब व्यक्ति आर्थिक चीजों की तरफ जाएगा, उसको कमाने जाए पैसा, चाहे वो दिन रात मेहनत करेगा। पहले लोगों का नियम होता था कि हमें इतने टाइम पूजा में ध्यान देना है, मंदिर जाना है, लेकिन अब जब व्यक्ति काम करेगा, ऑफिस जाएगा, कार्यालय रहेगा, तो वो इन चीजों पे ध्यान देगा क्योंकि उसको काम करना है, पैसे लेना है। तो आर्थिक जीवन का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? ठीक है, आया समझ में? जाओ उसका मन नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं। आर्थिक कारक और जीवन स्तर में परिवर्तन समझ गए कैसे? मैडम जब आर्थिक स्थिति सही है तो जीवन भी आराम से व्यतीत होगा। और मान लो आर्थिक स्थिति सही है फिर भी लोगों का जीवन, हमारे भारत में 70% लोग क्या करते हैं? कृषि पर निर्भर है। ठीक है, कृषि सही बोलेगा, लेकिन तब भी गरीब है। सबसे ज्यादा भारत में निर्धन लोग रहते हैं। ठीक है, भारत कैसा देश है? एक निर्धन लोग है। हम भले ही खेती करते हैं, खेती से ही सब कुछ होता है, हमें अन्न मिल रहा है, लेकिन हम तब भी गरीब हैं। मैडम अब तो हर जगह खेती होने लगी ना, इसलिए गरीब हो गए। क्योंकि किसानों का शोषण होता है, उनको उनकी खेती के हिसाब से पैसा नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ से होता है। और दूसरी बात, लोग आजकल टेक्निकल चीजों की शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं, तो उनका जीवन स्तर बदल रहा है क्योंकि वो अब शहर
फायदा नहीं हो रहा है ना, तो वो धन में पाने के लिए अदर देश में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ज़्यादातर आजकल 70% या 80% जो भी जितने भी गांव के लोग हैं वो सब बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। दिल्ली में देखना, अहमदाबाद में देखना, सबसे ज़्यादा ग्रामीण के लोग बस फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। सूरत में देखना, चले जाते हैं नहीं, किस लिए? पैसे कमाने। अब वहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं, इसलिए बोला तो लेबर की जरूरत है, काम जैसा वो सबसे बांट देते हैं। अब राजनीतिक विभाग तो पता ही होगा, राजनीतिक विभाग चेंज हो रहा है कि नहीं? राजनीति मैडम पूरा बर्बाद हो का चलो ठीक है, हो गया क्या? नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम अगले दिन। तुम लोग का काम क्या है? पढ़ाई करनी है, बातें करा लो। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा महाभारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया यानी संस्कृतिकरण। ठीक है, ये पढ़ के आओगे। 6 में जो भी रह गए 2-3 पॉइंट, जैसे आर्थिक परिस्थितियां उपराध हो रहा है, कुछ अन्य परिवर्तन में जनसंख्या का शारीरिक और मानसिक लक्षण सब आर्थिक के ऊपर है। एक परिस्थिति जनसंख्या का आकार बदल रहा है, जनसंख्या का आकार बदल रहा है कि नहीं? जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं? बताया था किसी चैप्टर में? वो भी कैसे हर 25-22 में 2 गुना हो रही है। बेरोजगारी का तो यही सबसे बड़ा वो है। वो तो है, बेरोजगारी का काम तो यही है, जनसंख्या को कम करो। जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। चलिए आज की क्लास में हम हिंदी स्टार्ट करते हैं।